हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डिजिटल लर्निंग सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो पहली बार आपने उसे किस तरीके से कॉन्फ़िगर करनी है और अपनी होस्टिंग के अंदर आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करनी है, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जब आप पहली बार होस्टिंगर की कोई सा भी प्लान परचेज़ करते हैं वेब होस्टिंग का, जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगल वेब होस्टिंग प्लान को परचेज़ किया हुआ है। अब ये सिंगल वेब होस्टिंग प्लान या प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान या बिज़नेस वेब होस्टिंग प्लान, ये आपको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेनी है कि आपको कौन सी वेब होस्टिंग प्लान को परचेज़ करनी है। तो हमने यहाँ पे सिंगल वेब होस्टिंग प्लान को परचेज़ किया हुआ है। तो होस्टिंग प्लान आप परचेज़ करने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपने जो भी प्लान को परचेज़ किया हुआ है, इसे आपको सेटअप करनी है। तो अब इसे किस तरीके से सेटअप करनी है, तो यहाँ पे आपका प्लान का डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप एक नई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या ऑलरेडी अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है उसे माइग्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको चूज़ कर लेनी है। हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं क्रिएट। ओके, उसके बाद हम यहाँ स्टार्ट नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेनी है, हु आर यू क्रिएटिंग द वेबसाइट फॉर। ओके, आई एम क्रिएटिंग फॉर इट माई सेल्फ, आई एम क्रिएटिंग इट फॉर समवन एल्स, आई ऑलरेडी हैव ए वेबसाइट। अगर आपको माइग्रेट करनी है, ठीक है, या आप यहाँ पे इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे स्किप कर देते हैं। देन आपको यहाँ पे क्रिएट और माइग्रेट का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वेबसाइट, इसको हम चूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप इसको भी यहाँ से स्किप कर सकते हैं। चलिए, हमने इसे स्किप कर दिया। उसके बाद आपसे डोमेन के बारे में पूछा जाएगा कि अब आपने यहाँ पे नई डोमेन को परचेज़ करनी है या अगर आपने ऑलरेडी डोमेन परचेज़ किया हुआ है तो उसे आपको कॉन्फ़िगर करनी है। तो हम यहाँ पे यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोई सा भी एक डोमेन नेम दे देंगे जिसे हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। तो हम यहाँ पे अपना डोमेन नेम इंटर कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्वर नेम सेटअप करनी है। तो अगर आपका डोमेन होस्टिंगर के ऊपर रजिस्टर है तो यहाँ पे आपको ये सर्वर नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डोमेन किसी और रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर है, जैसे कि अगर आपने गोडैडी से डोमेन परचेज़ किया हुआ है, होस्टिंगर से आपने वेब होस्टिंग परचेज़ किया हुआ है, तो आपको ये रिक्वायर्ड होगा कि आप नेम सर्वर को चेंज करें। तो नेम सर्वर किस तरीके से चेंज करनी है, उसे किस तरीके से कनेक्ट करनी है, ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देन आपका वेबसाइट यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब फाइनली हम यहाँ फिनिश सेटअप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपका सर्वर लोकेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे एशिया इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। अगर आपने अपनी सर्वर लोकेशन को भी चेंज करनी है तो आप नेक्स्ट आगे भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा यहाँ पे वेबसाइट कॉन्फ़िगर हो रहा है। हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ से हम वर्डप्रेस को अपनी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो चुका है होस्टिंग का। अब हमने यहाँ पे मैनेज साइट, इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो ये हमारा होस्टिंग का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने अपनी डोमेन को प्रॉपर सेटअप नहीं किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा कि आपका डोमेन प्रॉपर तरीके से, नेम सर्वर प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। अब आपने यहाँ पे वर्डप्रेस को किस तरीके से अपने होस्टिंग के अंदर इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको पॉपुलर सीएमएस, जो भी सीएमएस आप अपने होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमें वर्डप्रेस सीएमएस को अपने होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल करनी है, इसके ऊपर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ वर्डप्रेस को सिलेक्ट करेंगे।
अब आपने यहाँ पे क्या करनी है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले अपनी वेबसाइट की क्रेडेंशियल को सेटअप कर लेनी है। जैसे कि आपका वेबसाइट का टाइटल क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आईडी आपका क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र नेम पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे सेटअप कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ पे इंस्टॉल इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो आपके होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब फाइनली हम यहाँ से अपनी वर्डप्रेस को मैनेज कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एडिट वेबसाइट इसके ऊपर क्लिक करनी है तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा डोमेन प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इश्यू आ रहा है। तो अगर आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत में यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं और अपनी पहली वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज करें। इसके अंदर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को स्मूथली रन कर सकते हैं और ये बहुत ही सस्ते दामों में आपको होस्टिंगर प्रोवाइड कर देता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेज करनी हो तो आई रिपीट कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप परचेज कर लीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट्स है तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।